हम लोग जो है हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं ना। हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा पढ़ाई कर लिए हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एक एग्जांपल कार्बन का हम लोग देख चुके थे। दूसरा एग्जांपल हम किसका लिए थे? बेरिलियम का, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s 2s और ये 2p हुआ। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन गया, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन गया, ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया। और ये हो गया हमारा 2p। तो नॉर्मल बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से क्या होगा? इसमें तो कोई बॉन्ड बनना ही नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? तो ऑलरेडी पेयर्ड है, इसलिए बॉन्ड बनना नहीं चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? बेरिलियम जो है 2 बॉन्ड बनाता है। बेरिलियम का वैलेंसी 2 होता है, यहाँ नज़र आ रहा है 0, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कितना होता है? 2 होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट में। तो उसके लिए वैलेंस बॉन्ड थियरी ने क्या आर्गूमेंट दिया भाई? इससे हम प्रमोट कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन को इसमें, और हम एक्साइटेड स्टेट में ले आएंगे इसको। और एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पॉसिबल है, ठीक है। तो 2 हाफ फील्ड हो गया, 2px में आ गया, ये 2py हुआ, ये 2pz हो गया, दोनों खाली। अब देखो 2 हाफ फील्ड मिल गया। तो जब 2 हाफ फील्ड मिल गया तो ये 2 बॉन्ड बना सकेगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन का तो एक्सप्लेनेशन हो गया कि एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तभी ये रिएक्शन करेगा। यानी बहुत सारा एलिमेंट है जो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो रिएक्शन करता है। तो उसमें से एक कार्बन था, दूसरा बेरिलियम है, ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन का तो एक्सप्लेनेशन हो गया कि ये 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन बाकी और भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन ये दे नहीं पाएगा। बॉन्ड फॉर्मेशन का एक्सप्लेनेशन इस हिसाब से हो गया। अब मान लो कि हम लेते हैं एक्सप्लेनेशन BeCl, होता है ना, बेरिलियम क्लोराइड, होता है कि नहीं? होता है ना। तो बेरिलियम क्लोराइड में क्लोरीन का 17 होता है, इसका एटॉमिक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या लिखेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ही ना है, यही होगा। तो 3s का हो गया, ये कंप्लीटली फिल्ड है, और 3p5 ये है। 1 2 3 4 यानी 2pz में एक खाली जगह है ना। 2pz जो है हाफ फील्ड है, तो यही जो है इसके साथ, इस दोनों के साथ पेयर करेगा, समझते हैं ना। तो इसलिए अब हम लोग ये बेरिलियम 1 ले लिए हैं, और हम लोग क्लोरीन कितना लेंगे? 2 क्लोरीन एटम लेंगे, ठीक है। एक क्लोरीन एटम का यहाँ होगा 2pz अपोजिट स्पिन, दूसरा ये भी हो गया 2pz। इस दोनों के बीच में पेयरिंग होगा, बॉन्ड होगा, इस दोनों के बीच में पेयरिंग होगा, बॉन्ड। दोनों ही सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो ये कौन सा बना? ये वाला बॉन्ड बन गया sp-z सिग्मा बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड बना? px-pz सिग्मा, है ना। sp-z सिग्मा बॉन्ड, px-pz सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। आ गया समझ में? हाँ, अब दोनों का नेचर तो अलग अलग है। प्रैक्टिकली क्या होता है? दोनों ही बॉन्ड का स्ट्रेंथ सेम होता है। प्रैक्टिकली दोनों बॉन्ड लेंथ सेम होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब वो कितना मजबूत है वो सेम होता है। बॉन्ड लेंथ भी दोनों का सेम होता है, ठीक है। दोनों ही बॉन्ड का नेचर सेम होता है, ठीक है। तो अभी क्या है, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, 2 ही ना, पेयर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है तो लीनियर होगा, वो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन बॉन्ड का स्ट्रेंथ का एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि दोनों ही बॉन्ड का नेचर अलग है। एक sp-z है, दूसरा px-pz है, तो दोनों का एनर्जी डिफरेंट होगा, तो स्ट्रेंथ भी डिफरेंट होगा। दोनों ही बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ s और p के बीच में ओवरलैपिंग हुआ है, यहाँ p और p के बीच में ओवरलैपिंग हुआ है। तो
बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट होगा। यहाँ सब कुछ डिफरेंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली सब कुछ सेम है। प्रैक्टिकली सब कुछ सेम है, दोनों ही बॉन्ड का एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज आइडेंटिकल फॉर बोथ द बॉन्ड्स, ठीक है ना। तब बोला ठीक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है तो एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ भाई बॉन्ड बनेगा, 2 बनेगा, वैलेंसी 2 है, ये भी कंफर्म हो गया। लेकिन उसका जो बॉन्ड का नेचर है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए नया कॉन्सेप्ट आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तब क्या कह दिया गया कि सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम। BeCl2 में सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम। तो बेरिलियम सेंट्रल एटम है, तो उसका जो ये है ना सेंट्रल एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है एक्साइटेड स्टेट में, वो दोनों आपस में इंटरमिक्स करेगा। सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो ऑर्बिटल है वो आपस में क्या होगा, इंटरमिक्स होगा, और इंटरमिक्स होकर के इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेगा। आपस में इंटरमिक्स होगा और सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल विच इज इक्विवेलेंट इन नेचर वो प्रोड्यूस करेगा। 2 मिक्स करेगा तो 2 प्रोड्यूस करेगा, समझ गए ना। यहाँ 2 मिक्स होगा, एक S और एक P, तो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एनर्जी है, सब कुछ सेम रहेगा, और शेप का भी एक्सप्लेनेशन हाइब्रिडाइजेशन से हो जाता है। तो इसलिए नया कॉन्सेप्ट आ गया हाइब्रिडाइजेशन। ये सब चीज़ जब एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है तब नया कॉन्सेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गया तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल लिए थे बोरोन का। 5 होता है, इसका क्या होता है 1s2, इसका भी बॉक्स बना देते हैं 2s 2p का। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद एक ही बचेगा ना, तो इसमें आएगा, ये 2p है, समझ गए। अब अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो इसका वैलेंसी 1 होना चाहिए, क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। लेकिन प्रैक्टिकली इसका जो वैलेंसी है 3 होता है, ठीक है ना। इसीलिए हमको कंपाउंड मिलता है BCl3 मिलता है ना, हाँ समझ गए। तो इस ये ग्राउंड स्टेट में है, ये चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, एक यहाँ प्रमोट हो जाएगा, ये 2s हो गया और ये 2p। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 हो गया कि नहीं, 2px 2py, 1 2 3 हाफ फील्ड हो गया। तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये वैलेंसी को कंफर्म करता है। तो यहाँ पर ये आर्गुमेंट चल गया, वैलेंसी प्रूफ हो गया, बॉन्डिंग भी प्रूफ हो गया, ठीक है। लेकिन जब ओवरलैपिंग होता है तो बॉन्ड का जो नेचर है वो डिफरेंट नज़र आता है, जबकि प्रैक्टिकली सेम होता है, ठीक है ना। इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 3 क्लोरीन लेंगे, उससे होगा, एक होगा इसके साथ, दूसरा इसके साथ और तीसरा इसके साथ, ठीक है। 2pz 2pz 2pz, ठीक है, यही ना क्लोरीन का। अभी तुरंत लिखे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2pz हाफ फील्ड था ना, वही शेयर करेगा, 2 3 बॉन्ड बन गया कि नहीं। तो ये बॉन्ड क्या हो गया, sPz, ये बॉन्ड क्या हो गया, px pz, और ये बॉन्ड क्या हो गया, py pz बॉन्ड हो गया, समझ गए। तो तीनों का नेचर डिफरेंट दिख रहा है, दिख रहा है ना, तीनों का बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट होना चाहिए, समझ गए कि नहीं, हाँ। लेकिन प्रैक्टिकली सब कुछ सेम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है, ठीक है ना, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी भी सेम है, बॉन्ड लेंथ सेम है। तो ये सारा चीज़ तभी संभव है जब सारे ऑर्बिटल सेम, ये सारा चीज़ सेम संभव तभी है ना जब उसका ऑर्बिटल सेम हो, और सारा ऑर्बिटल सेम तभी हो सकता है
जब सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना भी ऑर्बिटल है वो आपस में इंटरमिक्स करे और इक्विवेलेंट नंबर में वो नया ऑर्बिटल प्रोड्यूस करे, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये 2s और 2p आपस में मिक्स होगा और मिक्स होकर के नया ऑर्बिटल प्रोड्यूस होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, क्लियर? तो हाइब्रिडाइजेशन की क्यों जरूरत पड़ी समझ में आ गया कि क्या क्या चीज़ एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक और इम्प्रूवमेंट करना पड़ा, एक और एडिशन हो गया कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेनेशन हो जाता है। तो कितना चेंजेस हुआ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना? ये लास्ट चेंज है हाइब्रिडाइजेशन, इसके बाद चेंज नहीं होगा, इसके बाद नया थ्योरी आ जाता है। समझ गए ना? क्लियर? ठीक है, तो यह क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अभी हम लोग देख लिए हाइब्रिडाइजेशन का क्या जरूरत है, ठीक है ना? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट्स अ फिनोमेनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी ऑफ द सेंट्रल एटम। यहाँ पर हम लिख देते हैं सेंट्रल एटम ऑफ द सेंट्रल एटम, ठीक है ना? टर्मिनल नहीं, हमेशा सेंट्रल एटम जो रहेगा, ठीक है ना? टर्मिनल एटम जो है कभी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करता है। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ पार्टिसिपेट करता है सेंट्रल एटम। सो दैट्स व्हाई यू शुड मेंशन द सेंट्रल एटम, एनर्जी ऑफ द सेंट्रल एटम टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, नया सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनेगा जो इक्विवेलेंट होगा एनर्जी में और इक्विवेलेंट होगा शेप में। समझ गए? आया बात समझ में? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करेगा, तो एक ऑर्बिटल ये 1s एंड 1p जब आपस में कंबाइन करेगा तो दो ऑर्बिटल बनाएगा जिसका नाम होगा sp। जो नया बनेगा ना वो क्या होगा? sp। इसका एनर्जी और इसका एनर्जी डिफरेंट है, समझ गए? हाँ, लेकिन ये दोनों का एनर्जी सेम है, 2 sp बना ना, दोनों का सब कुछ सेम है। आगे बात समझ में? उसी तरह से 1s और 2p आपस में अगर इंटरमिक्स करेगा तो बनेगा 3sp2, ठीक है? 3sp2 आया बात समझ में? हाँ, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेगा, तीन ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुआ, इसलिए तीन नया ऑर्बिटल बना। नया ऑर्बिटल का नाम होगा sp2, ठीक है ना? 1s और 3p आपस में इंटरमिक्स करेगा तो बनेगा 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ गया? और ये चारों इक्विवेलेंट इन नेचर होगा, ठीक है? समझ में आ गया? उसके बाद है एक s 3p और 1d आपस में जब इंटरमिक्स होगा, ये नंबर है, ये 1s 2s वाला 1 नहीं है, ये नंबर ऑफ s ऑर्बिटल, ये नंबर ऑफ p ऑर्बिटल है, ये नंबर ऑफ d ऑर्बिटल है, ठीक है ना? तब ये बनेगा कौन नया बनेगा? sp3d। कितना हुआ? 3 2 5 5 तो जितना ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगा उतना ही नया ऑर्बिटल बनेगा, जिसका एनर्जी भी सेम होगा और जिसका शेप भी सेम होगा, ठीक है? तो ये सब हो गया टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? समझ में आया? उसके बाद है एक s 3p और 2d आपस में जुड़ेगा, 3 2 5 1 6, तो 6 तो बनेगा sp3d2। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा जिसका नाम होगा sp3d2। समझ में आ गया? हाँ, तो इतने तरह का जो है हाइब्रिडाइजेशन तुमको पढ़ना है। दीज आर द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दीज आर द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
समझ गए। अब देखो बड़ा ही सिग्निफिकेंट चीज है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो शेप जो होगा वो लीनियर होगा, बहुत ही आसान है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp होगा तो शेप क्या हो जाएगा, लीनियर, कन्फर्म, कुछ नहीं सोचना है हमको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप होगा ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। अगर sp3 है तो शेप होगा टेट्राहेड्रल। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन पता कर लेते हैं तो शेप ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, और शेप पता चल जाएगा तो बॉन्ड एंगल पता चल जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ पता चल जाएगा, ठीक है। आ गया बात समझ में। हाँ, इसमें कितना है, 5 ठो है, ठीक है, और इसमें 6 है। तो sp3d अगर बना है तो ये होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, बाय dy नहीं होगा, bi पिरामिडल, ठीक है। इसमें 6 बन गया है तो शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, या स्क्वायर बाय पिरामिडल कह सकते हो, ठीक है। आ गया समझ में, हाँ, ठीक है। इसके अलावा भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, जस्ट इसका उल्टा होगा, ठीक है। एक और होता है dsp3, है ना, dsp3, इसका भी शेप जो होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगा, समझ गए। खाली उल्टा हो गया, डी सबसे पहले आ जाएगा और ये दोनों आगे चला जाएगा। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ाएंगे ना तो वहाँ बताएंगे ऐसा उलट कैसे जाता है ना, इनर कॉम्प्लेक्स आउटर कॉम्प्लेक्स ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है। वो टेंशन नहीं लेना है कि उलट कैसे का, दोनों दो चीज़, ठीक है। इसका भी उल्टा होता है, ठीक है, इसका भी होता है d2sp3, ये भी ऑक्टाहेड्रल ही शेप होता है। ये दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन हुआ, यहाँ दो तरह का है, दोनों का शेप होगा ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इस दोनों का शेप होगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसके अलावा आता है dsp2, dsp2 मतलब क्या हुआ, एक d एक s और 3p। अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लानर, ठीक है। कंफ्यूजन होता था BSEPR थ्योरी में कि हम टेट्राहेड्रल बताएं या स्क्वायर प्लानर, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। dsp2 है तो स्क्वायर प्लानर, sp3 है तो टेट्राहेड्रल, क्योंकि दोनों में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 ही है। तो BSEPR थ्योरी में प्रॉब्लम होता था, हाइब्रिडाइजेशन में वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भले ही सेम है लेकिन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। एक में है dsp2 तो इसका शेप हो गया स्क्वायर प्लानर, और sp3 है तो टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है। और एक होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, ठीक है। ये रहेगा अगर हाइब्रिडाइजेशन तो शेप क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोन होगा, उसके ऊपर पिरामिड, फिर नीचे पिरामिड, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना। तो ये हुआ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इतने तरह का हाइब्रिडाइजेशन संभव है, ठीक है ना। 11 में बस ये तीनों पढ़ना है, sp sp2 sp3, ये तीन हम लोग 11 में पढ़ेंगे और बाकी 12 में पढ़ेंगे जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया सब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, समझ में आ गया, हाँ।